पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्श्व चित्र में यानी कि सामने दिए हुए चित्र में ABC जो है वो एक त्रिभुज है। तो ठीक है, ABC एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है और BD भुजा जो है वो AC के समांतर है। तो बच्चों इस वाले चित्र में जो BD भुजा है वो किसके समांतर है? AC के समांतर है। ठीक है, पैरेलल है यानी कि इनको आगे बढ़ाने पर ये दोनों नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमें दी हुई है वो दी हुई है एंगल ACB। तो देखो बच्चों, A ये है, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है। तो जब इन्होंने बोला एंगल ACB, इट मीन्स हमें बोला गया है बीच वाला यानी कि C, इसके बारे में। तो ACB का मतलब है ये वाला एंगल और कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा एंगल है ABD। ABD का मतलब है जो बीच वाला, मैंने अभी आपको बताया अल्फ़ाबेट जो बीच में लिखा होगा, तो ABD तो उसमें B यानी कि ये वाला और D यानी कि यहाँ पर है। तो ABD में ये वाले एंगल की बात हो रही है। कितना डिग्री है? 28 डिग्री दिया हुआ है। पूछे गए हैं एंगल्स, एंगल ABC पूछा है तो ABC में आता है ये वाला एंगल। दूसरा पूछा है एंगल DBK, तो DBK में आता है ये वाला एंगल। थर्ड पूछा है एंगल BAC, तो BAC में आता है ये वाला एंगल। तो बच्चों ये 3 एंगल्स हमसे पूछे गए हैं और 2 एंगल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे जो जो एंगल पूछे हैं देखते हैं उनका दिए हुए एंगल से कोई लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, तो जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा। संगत कोण कल ही हमने समझा था। संगत कोण यानी कि क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा है, तो अगर ये दोनों पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं हैं और ये हमें दिया हुआ है कि दोनों समांतर हैं, तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। बच्चे तिर्यक रेखा कहीं से भी काट सकती है, यानी कि अगर 2 लाइन समांतर है ऐसे भी काट सकती है, 2 लाइन समांतर है तो ऐसे भी काट सकती है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो काटने पर ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों कैसे कोण हुए? संगत कोण हुए। तो जितने डिग्री का एंगल ACB है उतने ही डिग्री का एंगल DBKB हो जाएगा। तो DBK हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल हो गया फाइंड आउट। दूसरा हमसे पूछा है ये वाला एंगल। तो अब देखो बच्चे, ये एक पूरी सीधी रेखा है, सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये अभी हमने फाइंड आउट करा था 30 डिग्री है, ये वाला गिवन है 28 डिग्री। तो ये वाला कितना डिग्री का होगा? 180 में से 30 और 28 को जोड़ करके माइनस कर देंगे, यानी कि 180, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? सरल रेखा है तो 180 डिग्री और ये है 28, तो 28 माइनस हो जाएगा उसमें से, और क्या माइनस होगा? ये है 30 डिग्री तो प्लस का 30, यानी कि 28 और 30 को ऐड करेंगे और उसके बाद 180 में से माइनस। तो एंगल ABC आएगा 122 डिग्री। ठीक है, माइनस करने के बाद। अब बच्चों हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया, ये वाला एंगल भी निकाल लिया। अब हमसे जो फाइनल जो लास्ट एंगल पूछा है वो पूछा है एंगल BAC, ये वाला एंगल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अब क्योंकि ये बन रहा है एक त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो ये वाला कैसे निकलेगा? 180 में से, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री। तो अगर तीनों का जोड़ 180 है तो 180 में से क्या क्या माइनस कर दें? तो 180 में से ये वाला 122 है और ये 30 है, तो 122 और 30 को जोड़ करके माइनस करेंगे, यानी कि 180 में से 152 को माइनस करेंगे तो आएगा 28 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे सॉल्व करना है। दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऐसे लिखते हैं पैरेलल को। ठीक है, पूरा समांतर रेखा है, इतना लेंथी लिखने का, सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को सेव करना होता है मैथ्स में, क्योंकि राइटिंग वर्क कम से कम होना चाहिए और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर लिखा कि संगत कोण हुए, तो संगत कोण की हेल्प से वो 30 डिग्री का हो गया। फिर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण हैं। फिर उनको इस टाइप से लिख देंगे, तीनों एंगल्स के नाम लिख देंगे और फिर उनकी वैल्यू लिख के 180 के बराबर रखेंगे। उसके बाद 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। ऐसे ही इसका सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर जो है वो लंब, बच्चों लंब यानी कि 90 डिग्री के एंगल। मान लीजिए ये एक लाइन है जिसको हमने M बोला और ये एक लाइन है जिसको हमने R बोला। तो R जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है M पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? R लंब है M पर। अब जो लंब है, क्योंकि लंब 90 डिग्री को बोलते हैं, तो जो लंब है R, उसको हम पूरा इतना लंबा सेंटेंस ना लिख करके हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि R लंब है M पर, यानी कि उल्टा T बनाएंगे तो ये होता है लंब का सिंबल। लंब को ऐसे शो करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर वापस। R जो है वो लंब है P पर, तो R ये है लंब हुआ P पर। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। और ऐसे ही R जो है वो लंब है Q पर, तो R Q पर भी लंब है और R P पर भी लंब है। तो क्या जो P है वो Q के समांतर होगा? क्या जो P है वो Q के समांतर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि
पी और क्यू समांतर हैं तभी तो उनके जो कोण बराबर हो रहे हैं। ये कैसे कोण है? ये है संगत कोण। तो संगत कोण कब बराबर होते हैं? तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइन समांतर हों। ये कंडीशन होती है। संगत कोण हो, एकांतर कोण हो, ये कोण कब बराबर होते हैं? तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर हों। अगर समांतर नहीं होंगी तो यानी कि ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें पहले से ही दिया हुआ है कि कोण बराबर है, क्योंकि लंब क्या मतलब है? 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और ये तो संगत कोण है। तो यानी कि इनके संगत कोण बराबर आ रहे हैं, यानी कि गिवन है क्वेश्चन में कि संगत कोण बराबर है। और संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब दोनों रेखाएं समांतर हो। तो समांतर लाइन है, त्रियक रेखा ये वाली है, इसने इनको काटा है और ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ हुए हैं। इसका सेकेंड पार्ट है कि जो एंगल 1 है वो 63 डिग्री है, तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? तो वो भी 63 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अगर अभी हमने प्रूफ करा है दोनों समांतर है, तो अगर पी और क्यू समांतर हैं, त्रियक रेखा ने काटा है, अब पहले से ही पता है दोनों समांतर है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने अभी प्रूफ किया है। तो अगर दोनों समांतर हैं तो त्रियक रेखा ने काटा है, तो ये जो कोण बनेंगे कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल 1 अगर 63 डिग्री है तो एंगल 2 भी 63 डिग्री का ही होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना होगा कि संगत कोण क्योंकि दिए हुए हैं बराबर हैं, और संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब उनको बनाने वाली जो रेखाएं हैं वो समांतर हो। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि दोनों लाइन समांतर हैं। और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि पी और क्यू जो पैरेलल हैं लाइन्स। तो जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर। तो अगर एंगल 1 63 डिग्री गिवन है तो एंगल 2 भी 63 डिग्री ही होगा।